जो टेस्टर होता है जिससे हम किसी तार की बारे में जानते हैं कि ये तार कैसे क्या सही है या खराब हो चुका है, उन तारों के तो ये टेस्टर काम कैसे करता है आके समझिए भाई। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक इतना खास रहने वाला है कि आप सभी इस टॉपिक को देखकर एकदम शानदार तरीके से एक बहुत ही खास उपकरण के बारे में जान जाएंगे। प्यारे साथी, जो आप देख चुके होंगे, थंबनेल भी देखा होगा आपने कि आज की जो चर्चाएं हैं वो विज्ञान के इस टॉपिक से संबंधित हैं कि प्यारे साथी, जो टेस्टर होता है जिससे हम किसी तार की बारे में जानते हैं कि ये तार कैसे क्या सही है या खराब हो चुका है, उन तारों के बारे में जानने के लिए हम उस टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे साथी, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है कि वो जो टेस्टर होता है, क्या वो टेस्टर काम कैसे करता है, ऐसा क्या चीज उसके अंदर होती है जो तुरंत से धारा को, मतलब एक तरीके से तार के बारे में बता देता कि ये तार एकदम सही है या एकदम खराब है। तो आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आज की अपनी चर्चाएं बेहद खास रहने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। आ जाइए प्यारे साथी, मैं बिल्कुल चित्र के साथ में आप सभी को समझाऊंगा, बिल्कुल चित्र के साथ में डायग्राम डिस्कशन होगा, बहुत शानदार तरीके से होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आइए समझिए टॉपिक को। तो प्यारे साथी, सबसे पहले ये हमारा, मान लो ये हमारा टेस्टर, क्या है ये टेस्टर, ये है भैया टेस्टर। तो ये टेस्टर काम कैसे करता है आखिर समझिए भाई। प्यारे साथी, होता क्या है कि हमने डीसी टेस्टर देखा है, एसी टेस्टर के बारे में मैं एक और नया वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन आज की जो अपनी चर्चा है वो डीसी टेस्टर के लिए। तो प्यारे साथी, डीसी टेस्टर करता क्या है कि भैया इसमें दो तरीके के, एक तरीके से समझ लो, दो एक तरीके से इस तरीके के दो बॉक्स होते हैं या कह दें, या दो सुरंग सी होती हैं इस तरीके की, एक एक दो, ठीक है। तो ये जो दो सुरंग हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बहुत शानदार तरीके से। ये दो सुरंग होती हैं बाकायदा इस तरीके से, देख पा रहे हो। तो प्यारे साथी, ये दोनों सुरंग कैसे आखिर करती हैं वो समझिए। तो प्यारे साथी, ये जो इसमें ये जो दो सुरंग होती हैं, मैं आपको बता दूं, यहां पर होता है सेल। क्या होता है? सेल। चाहे तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इस काम को खुद घर पे बनाना चाहते हैं, डीसी के लिए, सिर्फ डीसी के लिए बोल रहा हूं, डीसी मतलब जो सिर्फ और सिर्फ तार को नाप सकता है, तार मतलब सही है खराब है बस इतना बता सकता है, उसको डीसी बोला जाता है, समझे। एसी वाला अलग आता है जिसका इस्तेमाल सीधा बिजली में लगा के कर लेते हैं, लेकिन ये बिजली वाला नहीं है। ये कौन सा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएगा कि कोई तार सही है या खराब है, समझे बात को। तो आइए समझिए। तो प्यारे साथी, ये सेल है, यहां पर समझिए, इनमें सेल लगे होते हैं दोनों में। अगर आप चाहें तो खुद अपने जब आप बनाएं तो आप जो है जो बैटरी में टॉर्च में सेल डलते हैं वो वाले सेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आप भी इस चीज को घर पे बना सकते हो, कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, घर पे बिल्कुल बना सकते हो आसानी से, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो होता क्या है कि इसमें सेल लगे होते हैं, सेल कैसे लगे होते हैं वो समझो। जैसे ये सेल है, ठीक है, इसमें देखो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, समझना बात को, ध्यान से समझना बहुत ज्यादा। तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल करता क्या है, पहले बात को समझो। तुमने कि भैया बात तो समझा रहे हो। तो हुआ क्या कि ये जो पॉजिटिव था, ये जो पॉजिटिव था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये यहां पर इसको नेगेटिव करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो आप नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में भैया जब आप नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ दोगे, तो जोड़ने के बाद में आप इन दो सेल ले लिया आपने, एक नेगेटिव पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को तो जोड़ दिए, छोड़ इस तरीके से, जैसे मान के चलो ये दो मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो इन दोनों को जो मैंने यहां से जोड़ दिया, अब ये रह गए दोनों। अब इन पे क्या करना है कि ये वाला जो सेल है, यहां सेल पे हमने एक बल्ब लगा देना, बल्ब यानी कि जो डीसी बल्ब आता है छोटा वाला, डीसी लाइट जिसको बोलते हैं छोटी सी, तो वो वाला आपको लगा लेना है यहां सेल के आगे। ये वाला है, यहाँ एक सेल लगाए, यहाँ पे जो है बल्ब लगा लेना है। बल्ब को जैसे ही आप यहाँ पे अटैच करोगे, वैसे ही उसका एक तार निकलेगा, एक धन एक ऋण होता है उसमें भी, तो उसका जो एक तार निकलेगा उसको बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद में इधर से भी जो सेल का तार है वो भी निकलेगा। तो प्यारे साथी, यहां साइंस को समझो, ये मान के चलो ये कोई तार है,
समझना ध्यान से, बात को बहुत ध्यान से समझना है, ये वीडियो बहुत खास है आप सभी के लिए। तो हुआ क्या कि ये जो मेरा था टेस्टर, तो एक तार तो मैंने यहाँ पे मतलब एक जो अपना तार था उसमें टेस्टर का एक सिरा यहां लगा दिया और दूसरा सिरा मैं यहां लगा रहा हूं। तो यहां से क्या हुआ भैया कि यहां पे जो बल्ब लगा है, ये वाला जो इस टेस्टर के आगे बल्ब लगा है, वो जैसे ही इस तार में से धारा बह जाएगी, मतलब जो आई है, जो धारा है, जिसको करंट बोला जाता है, जो करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा तभी तो वो बल्ब जलेगा। मतलब सपोज दैट, मान लो ये कोई बल्ब है, इसके दो तार हैं प्लस माइनस, जब तक इसको ये यहां से तो कनेक्ट हो गया, किससे, सेल से, लेकिन जब तक इसका सिरा यहां से कनेक्ट नहीं होगा, जब तक इस तार में से धारा नहीं बहेगी, तो बताओ क्या ये बल्ब जल पाएगा? तो प्यारे साथी बिल्कुल सेम फंडामेंटल यहां पर लागू होता है, ठीक है। हाँ जी, इनमें दोनों में सेल लगे होते हैं, वो जो आपने देखा होगा मार्केट से 30-40 रुपए का आता है। तो यहां पर वो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। बिल्कुल आप भी इसको घर पर बनाए तो बना सकते हैं, क्योंकि साइंस यहां पर पूरी तरीके से लग रही है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर धारा, अरे वोल्टेज V बराबर IR होता है, अगर V को हटा दूं, R को हटा दूं, तो वोल्टेज जितना हम देते हैं वो धारा उसी के बराबर होती है, V बराबर IR होता है। IR जो है वो प्रतिरोध है इसमें, तो जितना वोल्ट दोगे उतनी धारा जो है उसमें बहती है, ठीक है, समान अनुपाती होती है धारा वोल्टेज की। तो प्यारे साथी, तो धारा तो जब ही बहेगी, कैसे कि यहां पे मैंने ये टर्मिनल एक जो है यहां पे कनेक्ट कर दिया तार इससे, और एक जो है ये रहा, मान लो ये वाला टर्मिनल। तो जब इसके बीचों बीच में जो तार है जिसकी हम जांच कर रहे हैं, तो भैया जैसे ही इससे अगर ये तार सही होगा, ये वाला तार अगर सही होगा, तो वो तुरंत से बता देगा कि इसमें से धारा बह जाएगी, यानी कि जो सेल था ये तुरंत से इसमें से पास कर देगा धारा को। अगर धारा पास हो रही है तो तुरंत से बल्ब जो है जल जाएगा। अगर बल्ब जल गया तो आप समझ जाना कि ये जो तार है वो हमारा सही है। और मैं आपको बता दूं, इस चीज को कभी भी डीसी पर ही इस्तेमाल करना है, कभी भी एसी पर इस्तेमाल मत करना इस चीज को, जो सेल वाला बनेगा, क्योंकि ये जो है एक तरीके से बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है ना, क्योंकि ये चीज जो है सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट पर, यानी कि डायरेक्ट करंट पर वर्क करती है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग आप सभी ध्यान रखें। जो एसी वाला होता है वो किस पर काम करता है, प्रिंसिपल पर, वो मैं अलग तरीके से बताऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर एक तार के बारे में बताया है कि अगर एक तार कोई खराब है या सही है, इसकी जांच करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी होती है प्यारे साथी। आपने देखा भी होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई तार लाए, तार जो है 1 महीने तक जला, उसने काम किया, और अचानक से क्या हुआ कि कोई बीच में कटवट हो गई तो गड़बड़ कर गया, वो तो गड़बड़ कर गया, तो वो तो पूरा पैसा बर्बाद हो गया ना, एक कट की वजह से। हम तो कह देंगे ये खराब हो गई, केबल ठोक गई, लेकिन प्यारे साथी वो केबल फूकी नहीं है, वो वजह ये है कि हमें पता नहीं है सही से कि ये काम कैसे कर रही है। तो ये बात आप सभी ध्यान रखें। आइए समझे, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आया ये टॉपिक। तो कुल मिला के यहाँ पर सेल लगे होते हैं, वो जैसे ही कोई तार हमने इसके आगे आगे लगाते हैं तो तुरंत से यहाँ पे जो लगा बल्ब है वो तुरंत से धारा पास आउट हो जाती है दोनों सेलों के बीच में से, सो वो बल्ब जो है तुरंत से जल जाता है। मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कुल मिला के करंट का यहाँ पर जो है बहुत बड़ा रोल है कि धारा को देखो, सुनो, धारा के लिए आप जो है चाहे इतना बड़ा तार ले लो, चाहे बहुत बड़ा तार ले लो, धारा उसमें से ही बह जाएगी, ठीक है, धारा बह जाती, ठीक है, एक समान रूप से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये विज्ञान से संबंधित टॉपिक बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले प्यारे साथी। आप सभी का बहुत दिनों से, मतलब आप समझिए मैं 5-7 दिन से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग जो है आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और 270 से प्लस का हमारा जो विशेष ब्रो स्टडी फैमिली है वो हो चुकी है। इसके लिए आप सभी का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसी के साथ आज के इस टॉपिक की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।